स्विच केस, ठीक है। स्विच केस भी बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा एलसिफ लेडर हमें और बाद में जब मौका मिलेगा तो हम आपको अलग से ही बता देंगे, क्योंकि ऑलवेज स्विच केस और एलसिफ लेडर को कंपेयर किया जा रहा होता है। एलसिफ लेडर की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, स्विच केस की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम होती है, बहुत ईजी बनता है, बहुत ईजिली बन जाता है। तो हम बहुत ईजी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं। छोटे से आप केसेस दिए जाते हैं, उस केस के अकॉर्डिंग आप रन करा देते हो। तो जैसे हम सिंटेक्स में देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे सिंटेक्स प्रोवाइड किया गया है। एक स्विच केस हमने कीवर्ड है, इसमें आप वेरिएशन नहीं करोगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया है, या एक्सप्रेशन वो है कि यानी कि आप कोई वैल्यूज प्रोवाइड करोगे वो इस वैल्यूज के अंदर आ जाएगी। जैसे कि आपने यूजर से इनपुट लिया था var1 var2, तो यहाँ पे केवल var1 आप प्रोवाइड कर दोगे और उस var1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दोगे एक वैल्यू। क्या वो वैल्यू var1 के इक्वलेंट है या नहीं है? जैसे ही इक्वलेंट होगी, ये आपके ऑटोमेटिकली ढेर सारे जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, इस तरह के हो सकता है 50 स्टेटमेंट आप मेंशन किए हुए हो, वो ढेर सारे स्टेटमेंट्स आ जाएं। ठीक, इस तरह के ढेर सारे आप स्टेटमेंट इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। और लास्ट में आप ब्रेक कर दोगे। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा? अगर आपका ये वाला पार्ट एक्सिक्यूट किया तो यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेटमेंट रन कराने के बाद, ये वाले पार्ट को रन कराने के बाद, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रन कराने के बाद, ये पर्टिकुलर पूरे इस स्विच केस को टर्मिनेट कर देगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रेक इसलिए फायदेमंद है, ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कंटिन्यू कराना होता तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, फोर्सफुली कंटिन्यू कराता है वो, तो हम फॉर लूप में कंटिन्यू भी स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। इसी तरह से ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ से आपके ढेर सारे स्टेटमेंट रन करा रहे थे, आपने ब्रेक दे दिया, तो ब्रेक पूरे स्विच केस को टर्मिनेट करा के इस पर्टिकुलर बॉडी ब्लॉक के बाहर यहाँ पे आपका कर्सर ले आए मूव करा देगा, और जितने भी स्टेटमेंट नेक्स्ट होंगे उसके बाद सीक्वेंस वाइज एक्सिक्यूट कर रहे होंगे। अगर आप, हाँ, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा था ना, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो ये वाला केस भी पूरा एक्सिक्यूट होगा, ये वाला भी केस होगा, और इस तरह से आपने जो 8-10 केसेस बनाए होंगे, यहाँ पे केस 1 है, केस 2 है ना, इस तरह से आपने 8-10 केसेस बनाए होंगे, सारे रन करते जा रहे होंगे, एक्सिक्यूट करते जा रहे होंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा स्विच केस का। तो ज्यादा बेटर है कि हर में जहाँ पे हमारा ब्रेक एक कीवर्ड है वो आप प्रोवाइड करो ही करो। और एक डिफॉल्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल पार्ट होता है कि आप ये वाला पार्ट दो। यानी कि हो सकता है कि आपके सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहे हो और उसमें से कोई भी आपका जो एक्सप्रेशन से मैच ना करे, यानी कि इसका जो वैल्यूज है उस एक्सप्रेशन से मैच ना करे। अगर मैच नहीं करेगा तो अगर आप डिफॉल्ट दे सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, कोई कंपलसरी पार्ट नहीं होता कि आप प्रोवाइड करो ही करो। अब यहाँ पे प्रोग्राम में समझ लेते हैं। देखो हमने क्या लिया है, एक इनपुट लिया है, सिंगल इनपुट है क्योंकि यहाँ पे करेक्टर टाइप का है। सिंगल इनपुट किस में आएगा? इसमें आएगा। वो इनपुट केस में मैच कराया जाएगा, क्योंकि सिंगल करेक्टर टाइप का है तो हम लोगों ने किस में दिया है? सिंगल कोट के अंदर प्रोवाइड किया है। वो हमने इनपुट क्या करा रहे हैं? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर प्लस माइनस, इन ऑपरेटर में से कोई एक ऑपरेटर आप प्रोवाइड कर रहे होगे जो इस केस के सामने दी हुई वैल्यू से मैच कराया जा रहा होगा। जैसे ही वो वैल्यूज मैच हो गई, जैसे कि प्लस से मैच हो गई, तो प्लस से मैच होने के बाद चेक कराएगा अब क्या हो रहा है। फिर इसमें हमने देखा एक दो सॉरी, ये दो वैल्यूज जो है ये इनपुट ली जा चुकी हैं और इनको कंपेयर करा के प्रिंट कराया जा रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड कराया जा रहा है, क्योंकि इतना तो आपका ऐड कराया जा रहा है, फिर प्रिंट कराया, तो ये दो वैल्यूज ये प्रिंट होंगी और एक इसके लिए वैल्यूज दी गई है, इसलिए यहाँ पे तीन यहाँ पे प्रिंट कराने के स्टेटमेंट दिए गए। और इसके बाद ब्रेक लगा दिया। पहले हम प्लस प्लस को रन करा के दिखाते हैं, फिर आगे हम मूव करेंगे। अब देखो ऑपरेटर मांगने लगा है हमसे, कौन सा ऑपरेटर? तो हमने पहला वाला प्लस वाला ऑपरेटर प्रोवाइड किया और एंटर किया। दो वैल्यूज जो है ये n1 और n2 के लिए, यानी कि दोनों हमारे ऑपरेंड के लिए वैल्यूज मांगी जा रही है, आप वैल्यूज प्रोवाइड कर दो। ये हमने दोनों वैल्यूज दी, जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो उसने ऑपरेटर के बेस में आया, इसमें प्लस स्टोर हुआ, प्लस केस की अगेंस्ट में जो भी वैल्यूज है उनसे मैच कराया गया। मैच कराने का मतलब है
इसकी वैल्यू जिससे मैच कर जाएगी, जैसे ही प्लस प्लस से मैच किया, यहाँ हमने प्लस दिया था और इस प्लस से जैसे ही मैच किया, इस बॉडी ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट मेंशन थे उनको एक्सिक्यूट कराया उसने। और ब्रेक ने एक्सिक्यूट कराने के बाद, यानी कि ये प्रिंट कराने के बाद, ब्रेक स्टेटमेंट ने इस पूरे स्विच केस को टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट होकर हम बाहर आ गए, और इसके क्योंकि इसके बाहर कोई चीज मेंशन नहीं थी इसलिए कुछ प्रिंट नहीं किया, नहीं तो फिर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक किया होगा। ठीक है, अब हम इसमें सेम चीज क्या है, एक से ज्यादा है, तो हम आपको एक और चीज बताते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया गया है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए मेंशन कर रहा हूं, तीन बार हम ये लिख रहे हैं सेम काम है, तो अब क्या होगा, ये आउटपुट में आएगा, उसके बाद 3 बार ये प्रिंट करेगा। अभी मैं प्लस ही पे हूं, फिर से प्लस ऑपरेटर दिया मैंने, 2 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, ये देखो 3 बार वो वैल्यूज प्रिंट करा दी। स्लैश एन देते तो फिर काफी बेटर डिस्प्ले होती, स्लैश एन। किसी बच्चे का माइक ऑन है, अगर कुछ पूछ ना रहे हो तो ऑफ कर लो, नहीं तो एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। ये देखो प्रॉपरली हमारा आंसर आ गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई उसी पे। तो यहाँ पे ये वो स्टेटमेंट है, इसके बाद आप जितना चाहे काम कर रहे हो, यानी कि आपसे कैलकुलेशन कहा जा रहा होगा, आपसे पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने को है, तो ये अलग अलग केसेस में आप सारे काम कर सकते हो, है ना। तो जितने भी आपसे प्रोग्राम कहेंगे, हो सकता है केस दे दिया, उसके बाद कहा कि इन केसेस के अंदर आप प्रोग्राम्स कीजिए, केस 1 में ये कीजिए, केस 2 में दूसरा प्रोग्राम कीजिए, केस 3 में तीसरा प्रोग्राम कीजिए। तो जब मैं केस 1 प्रेस करूं तो वो होगा। अगर आपको इस केस में न्यूमेरिक वैल्यू देनी होगी तो आप कैसे दोगे, केस में केवल डायरेक्ट 1, यानी कि अब यहाँ पे हमें इनपुट कैसा लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का इनपुट लोगे जो इससे कंपेयर करा रहा होगा। जैसे ही केस 1 में यानी कि 1 इनपुट किया तो 1 यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, 1 2 3 4 5 जितनी भी है। जैसे कहा जाए कि आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट करा, सेम इसी तरह से जैसे मैंने भी आपको ये चीज वाले बताए हैं स्टेटमेंट, इसी तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हर एक ब्लॉक में आप दे सकते हो, और जहां पे आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे इसके बाद एक्सिक्यूट नहीं करेगा। अब इसके बाद एक और होता है कि हम इस ब्रेक को हटा दें। ठीक, अब हमने एक आपको और दिखाते हैं, ब्रेक को हटा दिया मैंने, अभी सिंगल में ब्रेक को हटाया है, अब हम कौन सा एक्सिक्यूट करेंगे, माइनस वाला। माइनस वाला करके देखते हैं फिर क्या होता है। इसके ब्रेक से मतलब नहीं था, ये वाला मैंने हटा दिया। अब देखते हैं, माइनस वाला हमने एक्सक्यूट कराया, 2 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, वैल्यूज तो कैसी दे। अब देखो 2 आंसर आ गए, पहला माइनस वाला उसने माइनस करके प्रोवाइड कर दिया, और दूसरा साथ ही साथ अगर आपने इसमें नहीं प्रोवाइड किया है तो इसने मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर कट दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना ज्यादा कंपलसरी हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे ब्रेक को मेंशन जरूर करें। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे n नंबर ऑफ केसेस एक्सिक्यूट कर जाएंगे, इसका मतलब हम ब्रेक एक्सिक्यूट करें ही करें। हो सकता है इनमें से कोई भी वैल्यूज आप ना प्रोवाइड करो, तो क्या होगा इनमें से आपने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड ना करके डॉट प्रोवाइड कर दिया, ठीक, 5 और 4, अब क्या हुआ, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर गया। डिफॉल्ट किस लिए होता है, यानी कि सारे केसेस जो आपने प्रोवाइड किए हैं, कोई हो सकता है वैल्यू उससे मैच नहीं कर रही होगी, अगर नहीं करती है तो फिर डिफॉल्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट ने बता दिया कि आपके ऊपर वाले कोई भी मैच से वैल्यूज मैच नहीं की है, और डिफॉल्ट में आके जो भी एरर है उसको आप करेक्ट कर लो। यानी कि वैल्यूज आपको देनी कहाँ से कहाँ तक है, फिर से आप डिफॉल्ट में ये भी मेंशन कर देते हैं, प्लीज प्रोवाइड वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस, जो भी रेंज आपको प्रोवाइड करना है, यानी कि प्लस से लेके आप डिवाइड तक की वैल्यूज प्रोवाइड करो, प्लस माइनस एस्ट्रिक डिवाइड, यही वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे तभी केस एक्सिक्यूट करेंगे। इस तरह का कुछ भी आपको जो भी लगता है बेटर आंसर, वो आप डिफॉल्ट में प्रोवाइड कर सकते हो। केस आया, एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज होगी वो आपके इस पर्टिकुलर आगे दी गई वैल्यू से कंपेयर कराई जाएगी। अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे इनपुट इंटीजर लेना और यहाँ पे लिखना इंटीजर,
अगर आपको इसी में और आपको दिखा देते हैं, अगर केस के अंदर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो डबल कोट्स में मेंशन कर देना। डबल कोट्स में जो भी वैल्यू आप मेंशन कर दोगे उससे कंपेयर कराएगा। तो आपको इनपुट भी किस तरह का लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ना कि सी ना लेके फिर आप स्ट्रिंग का एस डिफाइन करोगे। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, मतलब बहुत बेसिक है, इसमें आप ऐसे मेंशन करोगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका सिंगल कोट्स में है तो फिर आप सिंगल कोट में प्रोवाइड करके प्लस ऑपरेटर लगा दोगे। स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगा है, ध्यान रखिएगा, यहां से लेके इतना पूरा स्टेटमेंट वो है जिसमें आप मॉडिफिकेशंस नहीं करोगे। मॉडिफिकेशन के फॉर्मेट में इस वेरिएबल का नाम बदला जाएगा बस। इसके बाद यहाँ पे आपकी वो वेरिएबल्स आएंगे या वो वैल्यूज आएगी जिससे इसको कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने का पैटर्न आप चेंज करोगे। सिंगल करेक्टर था इसलिए यहाँ पे सिंगल कोड में दे दिया। अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आप ये सारा कुछ हटा के डायरेक्टली प्रोवाइड करोगे, उसको चेक करा रहे होगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो फिर डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे बस। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसके बाद जब आप इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर आंसर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी उसका एक्सक्यूशन दिख रहा होगा। सिंगल स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट अगर नो है तो फिर नेक्स्ट पे कैंसिल है, यानी कि फॉल्स आएगा तो नेक्स्ट पे जंप करेगा, फॉल्स आएगा नेक्स्ट पे जंप करेगा, फॉल्स आएगा नेक्स्ट पे जंप करेगा। अगर ट्रू हो जाएगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट करेगा। जैसे ही ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट कर जाएगा तो बाहर निकल आएगा हमारा स्टेटमेंट, यानी कि पूरे पूरे इफ को टर्मिनेट करके सीधे नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, डिफॉल्ट में आएगा, तब भी हमारा एग्जिट करके बाहर ही मूव करना है।